हम लोग सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है सर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, हम कैसे प्रूव करेंगे। फिर हम लोग कुछ हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब कि कैसे हो तुम लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे, और अच्छे नहीं भी हो तो मेरे साथ रहते रहते स्मार्ट भी बनोगे और अच्छे भी बनोगे। देखो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल चैप्टर का, जो कि हर साल लगभग क्वेश्चन इसमें 1 नंबर के हो 2 नंबर के हो, मतलब सारे सेक्शन ABCDE में देखने को मिलते ही मिलते हैं। बिल्कुल स्किप करने की गलती मत करना ये वीडियो। अच्छा सर कॉलर थोड़ी सी, अरे चलना भाई सेट हो गया, इतना जल्दी जल्दी मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ तुम्हें क्या पता। तो देखो बच्चों, मेरा नाम है विराट सिन्हा और मैं तुम्हें तुम्हारे अपने प्यारे से क्यूट से चैनल विराट एकेडमी में स्वागत करता हूँ। देखो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ये बच्चे को आता भी हो सकता है, आता भी हो सकता है, मतलब कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी के बीच में। ये समझने के बाद हम लोग 10 क्लास का सिमिलर प्रॉपर्टी वाला सारा काम करेंगे। सबसे पहले बच्चों को ये समझ में नहीं आता है सर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, सर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, हम कैसे प्रूव करेंगे। ये कंफ्यूजन अगर तुम्हें है तो अब के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। दूसरा चीज मैं बता देता हूं स्टार्टिंग में ही वीडियो के कि हम लोग क्या क्या आगे कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने थेल्स थ्योरम पढ़ा रखा है और पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा रखा है, तो आज हम पढ़ेंगे ये सिमिलैरिटी वाला थ्योरम। नहीं भाई थ्योरम मैं कल ले आऊंगा, और थ्योरम कंप्लीट कराने के बाद क्या होगा कि फिर हम लोग चलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1 नंबर के बनते हैं, यानी कि मैं तुम्हें 20 MCQ लाइव आके करवाऊंगा। वो होने के बाद फिर हम लोग कुछ हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब कि अगस्त में हमारा टारगेट है हमें सर्कल खत्म करना है, सर्कल क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा टफ भी है, बच्चों के लिए हो सकता है पर तुम्हारे लिए नहीं होगा वो अलग बात है, क्योंकि तुम्हें तो मैं पढ़ा रहा हूं। साथ ही साथ ट्रायंगल और सर्कल चैप्टर खत्म करना है, और साइंस में हमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और ह्यूमनाई खत्म करना है, ये मेरा टारगेट है जो कि हो भी जाएगा। तो बिना देरी किए बच्चों हम लोग समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है और सिमिलैरिटी क्या होता है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी से हम लोग बराबर प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कहां गया भाई रेड पेन, रेड मार्कर कहां चला गया। हाँ तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। देखो बच्चों अगर मैं बात करूं कॉन्ग्रुएंट की, यार सर्दी हो गया, रात रात भर जग के पढ़ रहा था। अच्छा फेंकते हो सर मजाक कर रहा हूं। देखो अगर मैं बात करूं कॉन्ग्रुएंट की, अगर मैं बात करूं कॉन्ग्रुएंट की, तो जो दो ट्रायंगल होंगे इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो आपस में एकदम डिट्टो सेम होने चाहिए। डिट्टो सेम से कहने का मतलब मेरा ये है कि उनकी जो साइड है यानी उनकी लंबाई जो है वो पूरा पूरा बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों का लेंथ, दोनों का साइड बराबर होना चाहिए। सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं है, सिमिलैरिटी में बस शेप एक होना चाहिए, साइज से इसे कोई मतलब नहीं है, साइज से इसे कोई मतलब नहीं है, बस क्या होना चाहिए शेप सेम होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई कि से कॉन्ग्रुएंट में शेप बराबर होता है, शेप और साइज दोनों बराबर होते हैं, और सिमिलैरिटी में क्या होता है साइज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद ये समझो कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट के। कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब चलो अगर नहीं भी पता है तो आज में समझो। हाँ सबसे बड़ी बात ये कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मैं तुम्हें हिंदी में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। साथ ही साथ अगर तुम्हें इस पूरे का PDF और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या फिर जो एग्जाम में प्रीवियस आ रहा है सारा क्वेश्चन चाहिए, तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे जाके ज्वाइन हो जाना, सारी चीज तुम्हें मिल जाएंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में। साथ ही साथ अच्छा पहले थोड़ा सा और फैसिलिटी बाद में बता दूं। देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है या कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, दोनों में कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। देखो बच्चा कोरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल ए जो होगा, एंगल ए जो होगा वो एंगल पी का कोरस्पॉन्डिंग होगा, यानी बगल वाला, एक जैसा दिखने वाला, एक जैसा। देखो ए और पी एक जैसा दिख रहा है तो ये और ये एकदम बराबर होगा कॉन्ग्रुएंट में और सिमिलैरिटी दोनों में, सिमिलैरिटी मतलब समान में। उसी तरह बी जो होगा बच्चा वो क्यू का कोरस्पॉन्डिंग होगा, सी जो होगा वो आर का कोरस्पॉन्डिंग होगा।
देखो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। अच्छा तुम लोग इसको नोट करते चलना, ठीक है ना, नोट करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बोल भी रहा हूँ। सर मैं तो आलसी हूँ, मैं तो पीडीएफ में पढ़ूंगा, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसका नाम 1 2 3 दे दूं और इसका 4 5 और 6 दे दूं, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 मेरा एंगल 4 के बराबर, एंगल 2 मेरा एंगल 5 के बराबर और एंगल 3 मेरा एंगल 6 के बराबर। सेम कहानी इसमें भी होगा, सेम कहानी इसमें भी होगा, सेम कहानी इसमें भी होगा। 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी होगा एंगल 1 एंगल 4 के बराबर। समझ रहे हो ना, एक समझ में आया है ना कोरस्पॉन्डिंग का मतलब। एंगल 2 जो होगा वो एंगल 5 और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 6 के बराबर होगा। समझ में आ गया पूरा बात, यहां तक नोट कर लो। बात कहां पे पलटता है डिफरेंस का ज्यादा, कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होते हैं वो इसमें बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल बराबर है, दोनों का साइड बराबर है, दोनों का साइज बराबर है। तो साइड यानी ए बी, ये जो किनारा है, और पी क्यू जो किनारा है, दोनों बराबर होगा, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। बराबर से मेरा कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि जो मेरा ए बी है, जो मेरा ए बी है वो मेरा पी क्यू के बराबर होगा, यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर होगा। अच्छा इसको मैं रेड पेन से यहाँ पे या फिर ब्लू पेन से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मार्क लगा देता हूँ, ये है ना, ये याद रखना। उसी तरह क्या होगा, यहाँ पे जो BC है वो तुम्हारा QR के बराबर होगा, ठीक है, और ये जो AC है वो तुम्हारा PR के बराबर होगा। ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो तुम्हारा आधा ट्रायंगल तो तुम समझ ही गए। समझ में आया। इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड जो है किनारे किनारे वाला वो बराबर होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा वही होता है, और जो होना चाहिए वही होता है। सर आप बहुत परेशान करते हो, अरे लाडले तुम्हें नहीं करूंगा तो किसे करूंगा। समझ आया ना, बात समझ में आ गया। एक बार वीडियो का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो तुम। हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो, ले लिया। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होते हैं, जो इसमें भी होता है, लेकिन इसमें जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होते हैं ना बच्चा, उसको हम लोग बटे में लिखते हैं। क्या चीज में लिखते हैं, बटे में। वो प्रोपोर्शनल होते हैं, वो रेशियो में होते हैं साइड, यानी कि ये जो मेरा PQ होगा, जो मेरा PQ होगा ना, वो AB जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो देखो ऐसे होगा। समझ में आया, उसको हम बटे में लिखेंगे। ये सिमिलैरिटी का बात बता रहा हूं, सिमिलैरिटी का। साथ ही साथ सारा साइड इसमें देखो हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि PR जो होगा मेरा AC के बराबर होगा, PR जो होगा, समझ रहे हो, वो AC के सॉरी कोरस्पॉन्ड ये होगा, रेशियो में होगा, प्रोपोर्शनल होगा। उसी तरह QR जो होगा, और ये सारा बराबर होगा, है ना, वो सारा। तो अगर मैं तुम्हें बता रहा था कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है बच्चा, जिसका शेप तो सेम रहेगा, मतलब शेप यानी बोल सकते हैं दिखने में एक जैसा रहेगा, ठीक है ना, रूप एक जैसा, लेकिन आकार बड़ा छोटा हो सकता है। समझो, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा दिमाग लगाना है। कॉन्ग्रेंट में हम क्या करते थे, उसमें दोनों ट्रायंगल, दोनों त्रिभुज जो था वो बराबर होता था, और जब बराबर होता था दोनों का साइज शेप सारा चीज, तो हम उसमें लिखते थे, अगर मान लो ये दोनों सेम शेप का भी मान लो, तो मान लो AB जो होता था वो मेरा PQ के बराबर होता था। ये बात था हमारा कॉन्ग्रेंट का। लेकिन अगर हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो हम क्या लिखेंगे इसके जगह पे, कि AB जो है वो PQ इसके बटे में आएगा, वो साइड जो है वो इसके बटे में आएगा। प्रोपोर्शनल होता है, रेशियो में होता है। ये सिमिलर का बात है, यानी कि जितने भी साइड है, जितने भी कोरस्पॉन्डिंग साइड है, जितने भी पड़ोसी साइड है, बगल वाले साइड है, वो सारे क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन वो सारे बटे में होंगे। ये सिमिलर का बात बोल रहा हूं। उसी तरह से AC जो होगा बच्चा वो PR के बराबर होगा, है ना, और BC जो होगा वो मेरा QR के प्रोपोर्शनल होगा, और ये सारे बराबर होंगे अगर हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो। देखो जितने भी सिमिलर है वो जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रेंट हो,
ठीक है ना। कॉन्ग्रेंट करते थे, क्या करते थे हम लोग, लिख देते थे ये दोनों बराबर है, बराबर का साइन लिखते थे। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो तुम लोग बराबर का साइन लिख रहे हैं, नहीं, यहाँ हम लोग उसको जो जो बराबर होता है उसको हम लोग बटे में लिखते हैं। ये सिमिलर का बात है। चलो एक बार देख लो, ये सिमिलर का बात है ना। घबराना नहीं है यार, कुछ भी हार्ड नहीं है भाई, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। बस ये प्रॉपर्टी था। अब देखो बच्चा, तुम ट्रायंगल को, मतलब जो त्रिभुज है उसको तुम चार तरीके से सिमिलर साबित कर सकते हो। थ्योरम भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चार तरीके से तुम इसको बराबर साबित कर सकते हो। देखो कैसे करना है बराबर साबित, इसके लिए तुम्हें मैं बताता हूं। जैसे कि अच्छा, इसके सारे एंगल तो बराबर होंगे जो अगर ये सिमिलर होगा तो। कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी पड़ोसी वाले एंगल, पड़ोसी एंगल यानी ए पी, बी क्यू, सी क्यू, सी और आर, मतलब इस तरह जो अपने अपने साइड पे है। मतलब अगर बी इधर है तो इधर वाला एंगल ही बराबर होगा। ये अगर ऊपर में है और ये ऊपर में है तो दोनों ऊपर वाले एंगल बराबर होंगे। उसी तरह कोरस्पॉन्डिंग साइड है, अगर ए बी ये किनारा है, ये वाला किनारा है, और ये वाला किनारा आपस में बटे में होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यानी इसी तरह ये और ये आपस में बटे में होगा, देख लो। उसी तरह ये और ये आपस में कोरस्पॉन्डिंग होगा और वो बटे में होगा। इसी को हम कोरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक, समझ आ गया यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या है, कोऑन्ग्रेंट में क्या आता है ना, हम दो ट्रायंगल को आपस में ढक सकते हैं, जैसा अभी हमने बताया। इसमें ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक साइज बड़ा एक साइज छोटा होता है, साइज डिफरेंस होता है, ज्यादातर में डिफरेंस ही होता है, और कभी कभी सेम भी करते। तुम्हें सिमिलर प्रूफ करना है, तो सिमिलर प्रूफ कैसे करोगे, तुम्हारे पास वेपन क्या है ना। एक बात को याद रखना, पढ़ाई को तुमने बनाया है, पढ़ाई ने तुम्हें नहीं बनाया है। जो तुम डरते हो ये सब क्वेश्चन देख के, कुछ नहीं है। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ तो समझ जाओगे। सीबीएसई हो, जैक हो, कोई भी अनबोर्ड हो, यार तुम क्यों डरते हो। तुम्हें तो डराना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो चीज होना चाहिए कि तुम्हारे साथ वाले जितने भी दोस्त है वो मोटिवेट हो तुमसे, भाई क्या बंदा है क्या बंदी है यार। डरो मत, डर के कुछ नहीं होगा। डर के तो एक दिन इंसान को तो ऐसे भी मरना ही है, तो डर के क्यों जिए, क्या होगा, खुल के जियो ना भाई। क्या डर रहे हो यार, एक बोर्ड एग्जाम से ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये करो। डरना अच्छी बात है, तुम डरते हो अपने काम पे मेहनत, लेकिन आलस नहीं लाना है उसमें। ये नहीं बन रहा है तो छोड़ के आलस बन जाए, नहीं बनाएंगे दूसरा चीज कर लेंगे, ऐसा नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो विराट कोहली के साथ जिद लाओ अपने अंदर, करेंगे, कैसे नहीं होगा। ये चीज होना चाहिए तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या क्या चार वेपन, अब ये क्या क्या तरीके अपनाएंगे वो समझो। तो पहला तरीका जो होगा वो हमारा होगा, दो एंगल को बराबर साबित कर दो, या तीन एंगल को बराबर साबित कर दो भाई, या फिर दो साइड और एक एंगल बराबर कर दो, या तीनों साइड को बराबर प्रूफ कर दो, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि ये सिमिलर है। अभी सिमिलर यानी बराबर का साइन भी दिखाऊंगा, बराबर इक्वल टू नहीं, एक समान का मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। हिंदी में मैं समझ नहीं पा रहा क्या बोलना है, बट सिमिलर तुम समझ जाओ, एक जैसा, ठीक है। देखो हम कब लिखेंगे, मान लेते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल क्या है हमारे पास, पी क्यू आर। इसको तुमको सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर कब प्रूफ होगा, जब तुम इसके दो एंगल बराबर साबित कर दोगे। देखो थ्योरम तो कल आएगा ही, है ना, थ्योरम से तो तुमको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी समझो, अगर हम कैसे भी करके इसके दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर कर देते हैं दो बार, जैसे एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर हमने साबित कर दिया, और एंगल बी को हमने एंगल क्यू के बराबर साबित कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, वो देखो ये होता है सिमिलर का साइन, है ना। जो हो ए बी सी है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होगा। यही वाला साइन को सिमिलर बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, ये और इक्वल टू, समझ गए, ये होता है कॉन्ग्रुएंट।
ठीक है ना। ये सिमिलर प्रूफ कह सकते हैं। कैसे सिमिलर किए? दो एंगल को बराबर करके। क्या? दो एंगल, यानी एंगल एंगल से हमने से बराबर कर दिया। अब एंगल एंगल से बराबर कर दिया अगर, तो हम लिख सकते हैं ए बी और पी क्यू बटे में, बी सी क्यू आर बटे में, और ए सी पी आर बटे में। ठीक है, और इसके तीनों साइड बराबर होंगे, तीनों एंगल बराबर होंगे और साइड बटे में आएगा। समझ गए? ये काम अगर हमने कर लिया, अब बस कुछ नहीं करना। अब तुम एक काम करो, उसको नोट कर लो। नोट कर लिया। अब देखो, अगर ना दो एंगल ना साबित करके अगर हम तीन एंगल से बराबर साबित कर दें, यानी तीन एंगल को हम बराबर साबित कर दें, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल ए बी सी जो पी क्यू आर के सिमिलर है। तब पर भी हम कह सकते हैं, अगर हम तीन एंगल भी साबित कर देते हैं तो, लेकिन क्यों उतना मेहनत, हम दो भी साबित कर देंगे तो नहीं काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, है ना। देखो, मान लेते हैं अभी हमने यहाँ दो साबित किया, एक हमने ये भी कर दिया कि सी जो है वो एंगल आर के बराबर है ना, आर के बराबर। ये तीन साबित किया तो हमने ये साबित कर दिया कि ये दोनों सिमिलर है। उसके बाद भी हम लोग ये मामला, यही मामला तो लिखेंगे, इसी पे तो क्वेश्चन देता है सीबीएसई। अब हमारे साथ खेलेगा क्या? जय कब हमारे साथ खेलेगा? हमें खेलना है उनके साथ, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है। अगर हाँ तुम्हें इसकी पूरी नोट्स चाहिए, सारे थ्योरम के नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका, वहां पे जाके ज्वाइन कर लेना और बिल्कुल मजे से पढ़ना। अगर कोई दिक्कत आए तो मैं अपना इंस्टाग्राम का भी आईडी डाल देता हूँ, उस पर जाके मुझे फॉलो कर लेना। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे वहां पे डीएम करना, मैं पक्का आधे से एक घंटा में रिप्लाई करूंगा ही करूंगा और तुम्हारा एक एक डाउट लूंगा, है ना। चल, समझ में आया? अगर हमने दो तीन एंगल भी बराबर साबित कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ये एबीसी और पी क्यू आर क्या है? सिमिलर है। समझ गए? समझ गए? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। अब हम कब कहेंगे कि साइड एंगल साइड से बराबर है? तो बात तो समझ में आ रहा है कि जब हम दो साइड और एक एंगल बराबर कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये वाला मामला फिर से जो है वो हमारा साइड एंगल साइड से सिमिलर प्रूफ हो गया। कैसे? मान लेते हैं कि हमने ए बी को पी क्यू के बराबर साबित कर दिया, या क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसी तरह मान लेते हैं कि ए सी और पी आर भी बराबर है, देखो तो दो साइड एक एंगल है तो हम इसे कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये बराबर साबित हो सकता है। हाँ, ये कंफ्यूज मत करना, सर आपने तो बटे में लिखा है। अरे भाई, बटे में तब लिखेंगे हम लोग जब हम लोग इसको सिमिलर साबित कर देंगे। अभी तो सिमिलर साबित करने के लिए तो हमको ये बराबर लिखना पड़ेगा। ये सिमिलर साबित होने के बाद तब हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है ना? समझ गए? अब समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब साफ साफ बात है, एस 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 है तो एस 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 मतलब तीनों साइड बराबर होना चाहिए। तीनों साइड अगर हमने बराबर कर दिया, अब हमने क्या किया, अच्छा हाँ, इसको नोट कर लेना है ना। और अगर हमने ये भी साबित कर दिया कि BC जो है वो भी मेरा QR के बराबर है, तो यानी तीन साइड भी हमने अगर साबित कर दिया बराबर है, तो हमने यहाँ पे ये साबित कर दिया कि ये SSS रूल से क्या है हमारा ये सिमिलर ट्रायंगल है। समझ गए? ये सिमिलर का साइन। कुछ भी डाउट है? नहीं होगा डाउट, मुझे पता है, स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा। अगर हो सके स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, नहीं भी डाल पाया तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह भेजूंगा। और हाँ, कल मैं सिमिलर थ्योरम करवा देता हूँ दो तीन, जो ऐसे क्वेश्चन दैट थ्योरम से तो नहीं है, क्वेश्चन आएगा थ्योरम से, थ्योरम साबित करने के लिए नहीं आता है, क्योंकि सीबीएसई के पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, है ना। ये जैक के बाद और भी सारे क्वेश्चन रहते हैं कि उसको तुम प्रूव करके दिखाओ। तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये इससे क्वेश्चन भले बना सकता है ना, कि दो साइड बराबर तो तीसरा साइड क्या होगा, ये सब चीज वो कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हें ये प्रूफ करने नहीं दे देगा कि क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम प्रूफ कर, ये चीज नहीं देगा। उस पर क्वेश्चन दे सकता है और बनता भी 1 नंबर 2 नंबर, है ना। तो कल मैं तुम्हें उसका थ्योरम करवा दूंगा ताकि तुम्हारा सारा बेसिक क्लियर हो जाए। और एक बार बेसिक क्लियर होने के बाद तुम्हें फिर कोई डाउट नहीं आएगा। फराटेदार तरीके से हम लोग फिर आगे करेंगे। फिर हम लोग सर्कल पढ़ेंगे, फिर हम लोग मेंसुरेशन भी बाकी है, फिर अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें
सितंबर तक खत्म कर देना है। उसके बाद तो भाई तुमने 90% काम कर दिया, फिर क्या बचेगा? एपी बचेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा, है ना। ये सब फिर उसके बाद देखते जाएंगे, उस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ये कर लिया, समझ में आ गया, ठीक है। तो अपने प्यार से भाई विराट सिन्हा को, तो माइक ऑन है, मैं तो डर गया था भाई कि मैंने इतना पढ़ा लिया और कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा। तो हाँ, तो अपने प्यारे भाई विराट सिन्हा को, अपने बड़े भैया को थोड़ा सपोर्ट कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। तुम्हारा एक लाइक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है ना। और अगर तुम भी चाह रहे हो कि अगर तुम्हें मुझे समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है मेरी पढ़ाई, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और शेयर भी करना दोस्तों को, है ना, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो ला पाऊँ। और नहीं भी करोगे तो मैं फिर भी तो लाऊंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग कल फिर दूसरे के साथ, दूसरे के साथ दूसरे थ्योरम, दूसरे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए एक बात याद रखना, विराट भैया तुम्हारे साथ है, कुछ भी हो जाए विराट एकेडमी तुम्हारे साथ था, है और रहेगा। चलो।